और उसके द्वारा प्रद्युम्न ने शंबरासुर को मारा। भागवत जी के वर्णन के मुताबिक यह शंबरासुर भी काम है। तम शंबरः काम रूपी हृत्वा तोकम अनिर्दशम, ये इसी 55वें अध्याय का 3रा श्लोक है। शंबरासुर को भी काम रूपी कहा गया। यह कामदेव का ही स्वरूप है। धर्म विरुद्ध काम है शंबरासुर और धर्म सम्मत काम है प्रद्युम्न। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि, श्री कृष्ण कहते हैं धर्म से जो अविरुद्ध काम है वह तो मेरी विभूति है। यह भगवद गीता का श्लोक है। कामदेव भी कृष्ण हैं यदि वो धर्म से सम्मत होए। देखो, एक स्त्री है, एक पुरुष है, इन दोनों ने मिलकर के यदि किसी संतान को जन्म दिया तो यदि उन्होंने देव ब्राह्मण अग्नि अपने समाज की साक्षी में एक होकर के उसके बाद में जन्म दिया है तो उसी को हम संस्कृत प्रजा कहते हैं। उनमें होने वाले गुण अलग होते हैं। और फिर ये यदि मिले नहीं और एक दूसरे का स्वीकार किया नहीं, धर्म की और गाय अपने अग्नि और देवता और ब्राह्मण और समाज की साक्षी में यदि दोनों को एक दूसरे का पति पत्नी नहीं स्वीकार किया और इस तरह से यदि ये प्रजोत्पत्ति करते हैं, शरीर थोड़ी समझता है कि इसने शादी की है कि नहीं की है। लेकिन यदि कुदरती क्रम के अनुसार यदि उन दोनों से बच्चा पैदा हो तो उन दोनों बच्चों को देखें, बहुत फर्क होता है। क्यों? बोले हमारे यहाँ ये जो मंत्र पढ़े गए, हमने उस परम पिता को इन दोनों में प्रवेश करने की जो प्रार्थना करी और इन दोनों ने धर्म सम्मत तरीके से जब अपने एक दूसरे की जिम्मेदारी को उठा करके एक दूसरे के साथ प्रेम के कारण, उधर वासना के कारण बच्चा पैदा होगा, उसमें क्वालिटी अलग होगी, और यहाँ प्रेम के कारण, एक दूसरे के प्रेम के कारण बच्चा पैदा होगा, उसमें बहुत फर्क रहता है। ये सारी बातें सूक्ष्म लेकिन हमारे अनुभव की हैं। हमने दुनिया में ये सब चीजें देखी हुई हैं, उस वजह से हमको मानने का कारण है। एक काम होता है धर्म से विरुद्ध और एक काम होता है धर्म से सम्मत। तो धर्म सम्मत काम जो है, स्वाभाविक रूप से आपके विचार होंगे वही तो आपके बच्चे में आएंगे। माता के विचार और पिता का चारित्र्य, यही तो बच्चा है। जब बच्चा पेट में है तो माँ ने कौन कौन से विचार किए हैं, यही तो आते हैं। सुनीति को देखो तब जाके ध्रुव आए हैं, यशोदा को देखो तब जाके कन्हैया आए हैं, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी को देखो तब जाके ये भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण आए हैं। माता के विचार और पिता का चारित्र्य, उसी का प्रतिबिंब है बच्चा। अब वहां केवल वासना का कारण है, वहां एक दूसरे की बिल्कुल भी जिम्मेदारी लेने की बात नहीं है। टेम्पररी प्लेजर है, और उसमें भी कभी कभी तो उस बच्चे को जन्म देने की सोचने के बाद वो जिम्मेदारियां उठाने के भाव से उसको पैदा नहीं किया गया है, हो गया है, और वो तुम्हारा है बोलते तुम्हारा है। अब वो कैसा होगा समझ सकते हैं ना, बिना उदाहरण के भी समझ सकते हैं। और यहां धर्म सम्मत है, वेद की साक्षी है, अग्नि की साक्षी है, ब्राह्मण की साक्षी है, समाजों की साक्षी है, और सबने तुमको आशीर्वाद दिया है। इंद्र इंद्राणी नु सौभाग्य, शिव भवानी नु सौभाग्य। ये सारी चीजें जब विधि के समय बोली जाए और शिव भवानी का, इंद्र इंद्राणी का, विष्णु लक्ष्मी का नाम आपके कान में पड़ता है, सोचिए कितनी पवित्र और कितनी ऊंची बात होगी। यही संस्कृति है और वो विकृति है। अब विकृति की जो संतान होगी वो विकृति ही पैदा करेगी, और संस्कृति की जो संतान होगी वो संस्कृति पैदा करेगी। ये है सनातन धर्म। यही हमारे ऋषि मुनियों ने हमको सिखाया। इसलिए हमारे पास जो अच्छा है हमसे दूसरे सीखें, इस तरह से रहना है। ऐसे नहीं रहना है कि जो दूसरों में बुराइयां हैं उनको भी हम देखें और उनको भी हम अपना लें और तद अनुसार अपना जीवन बना लें। श्रेष्ठ तब है जब हम इन विचारों को देखें, सुने, पढ़ें, समझें और तद अनुसार अपना जीवन बनाने की कोशिश करें। इस वजह से कुछ लोग यदि आपको ऑर्थोडॉक्स कहें और मूर्ख कहें तो रहना। इस वजह से यदि आपको कई लोग ऐसे कहें कि आप तो पिछड़े हैं, न तो आप दारू पीते हैं, न तो आप मांस खाते हैं, ये कहाँ के गांव वाले हो, सब गांव में ही रहना। ऐसी मूर्ख, यदि इसमें मूर्ख का टाइटल मिलता है तो ये अवार्ड है। इतना आगे नहीं बढ़ना, इतनी आधुनिकता को नहीं अपनाना, क्योंकि हम भारतवासी हैं। भारत वाले को देख करके पता चलना चाहिए भारत का है, पता ही नहीं चले तो भारत का कैसे। महाजन हो तो उस तरह से दिखने चाहिए तुम्हारे व्यवहार में, तब जाके तुम महाजन हो, नहीं तो महाजन काय के।
संस्कार ही हैं, धर्म ही हैं जो हम में फर्क करता है। बाकी खाना पीना, बच्चे पैदा करना, एक दिन मर जाना, ये तो कुत्ते भी करते हैं, ये तो सूअर भी करते हैं। हम में और उनमें फर्क क्या रह गया फिर? बोले यही फर्क है। तो धर्म विरुद्ध काम शंबरासुर है, धर्म सम्मत काम ये प्रद्युम्न जी हैं। मायावती के साथ विवाह हुआ है उनका, मायावती को लेकर के द्वारका जी में पधारे हैं। अब ऐसा था कि जिस दिन से वो शंबरासुर उठा के उस बच्चे को समुद्र में फेंक आया, उस दिन से वसुदेव देवकी दोनों कृष्ण को परेशान करे। कहाँ गया बच्चा, खोजता नहीं है तू, बिल्कुल बिल्कुल कोई जिम्मेदारी का भान नहीं है, ऐसे कोई कैसे बच्चे को उठा करके ले जाए। ये वो कृष्ण भी समझते थे कि ब्याज है ना, वो तो ज्यादा प्रेम होएगा। भगवान कभी कोई जवाब नहीं देते थे, लेकिन वसुदेव देवकी रोज उसका सिर खाए कृष्ण का। एक दिन कृष्ण ने दोनों को बैठाया, विराजमान हो जाओ। मेरा जन्म कब हुआ? बोले वो रात में, बारिश का समय था। फिर आपने क्या किया था? बोले मेरे को तुमको ले जा करके नंदराय जी के घर रख दिया था। फिर आपने मुझे पहली बार देखा तब मैं कितना बड़ा हो गया था? बोले बेटे तुम तब 11 साल से ऊपर हो गई थी तुम्हारी उम्र। तो मैं 11 साल का कैसे हुआ, कुछ पता है? बोले हमको क्या पता, बस वैसे ही, वर्ड एवं टेटा, बाप एवं बेटा, और जहां भी होएगा मेरा खून है, आप क्यों चिंता करते हो? आएगा और बहुत जबरदस्त तरीके से आएगा, चिंता मत करो। कृष्ण का बेटा है, जैसा तैसा हो नहीं सकता। ये लवकुश और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और ये सब कम नहीं थे वो, लेकिन राम और कृष्ण का प्रकाश ही इतना ज्यादा है कि फिर वो कितने भी बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन दिखेंगे नहीं। राष्ट्रपति को सब जाने, लेकिन उनका बच्चा चाहे बड़ा सा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, भारत के उसमें बहुत उसका योगदान हो, फिर भी वो दिखेगा नहीं, क्योंकि बाप राष्ट्रपति है। उस तरह से राम और कृष्ण की लाइट इतनी बड़ी है कि उसके नीचे, उसके बाद में फिर पीछे तुम एलोजन भी जलाओ तो दिखेगी नहीं ना, वो है ही इतने बड़े। बाकी इनके बच्चों को कोई सामान्य ना समझे। राम का बेटा सामान्य हो नहीं सकता, कृष्ण का बेटा कभी सामान्य हो नहीं सकता। तो प्रद्युम्न जी और मायावती दोनों पधारे। यहाँ पर प्रद्युम्न जी को देख करके इनको बड़ा प्रेम हुआ है और सोचने लगी हैं वैदर भी कि ये नरवैदुर्य कौन होगा। आकृति, अवयव, उसकी चलने की पद्धति, उसका स्वर और उसके हंसने की पद्धति और उसकी देखने की पद्धति, ये छहों बातें ऐसी हैं, उससे लगता है कि ये कृष्ण का ही बेटा है। तो वाम स्फुरति में भुजः कहती है मेरा बायां अंग भी फड़क रहा है, हो न हो जब मेरा बेटा ही है। फिर तो नारद जी पधारे। कृष्ण सब जानते थे लेकिन बोले नहीं, श्री नारद जी पधारे और नारद जी ने सब समझाया। उसके बाद तो फिर भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जांबवान की पुत्री जांबवती से, और तीसरा विवाह हुआ है सत्राजित यादव की पुत्री सत्यभामा से। इसके बाद भगवान श्री हरि का चौथा विवाह हुआ है कालिंदी से। ये कालिंदी जो है ये भगवान के साथ हमेशा रही। फिर तो मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा के साथ भी विवाह हुआ है। नागनजिति का ही दूसरा नाम सत्या है। और इसमें जो ये मित्रविंदा है इसके बारे में गरुड़ पुराण में है, उसने पूर्व जन्म में भगवान की खूब कथा सुनी थी, उस वजह से दूसरे जन्म में वह भगवान की पटरानी हुई। सबका है, सभी गरुड़ पुराण में ये 8 पटरानियां कैसे भगवान की पत्नी बनी उसका वर्णन अंत में है, वही गरुड़ पुराण पूरा होता है। भगवान की 8 पटरानियां पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकृतियां ही भगवान की सेवा में आई। परमात्मा श्री हरि ने भौमासुर को मारा है और फिर उन्होंने कैद करी हुई 16,100 राजकन्याओं का उद्धार किया है, और वो सारी राजकन्याएं परमात्मा की पत्नी बनना चाहती हैं। भगवान श्री हरि ने सबको अपने महलों में पधराया है। भगवान श्री हरि ने इतना ही सोचना था, इन सबको क्या चाहिए भाई, बेसिक नीड्स क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, वाईफाई, रोटी, कपड़ा, मकान, वाईफाई, 4 बेसिक नीड्स हैं ये, इसके बिना नहीं चले। इसमें से तब वाईफाई होगा नहीं होगा मेरे को पता नहीं, लेकिन अभी ये बेसिक 4 नीड्स हैं। उसमें से रोटी, कपड़ा, मकान वाला तब चलता था। ठाकुर जी ने कहा ये 16,000 को मैं रोटी दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ? दे सकता हूँ।
इन सबको कपड़ा दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं? दे सकता हूं। और मकान दे सकता हूं कि नहीं? सब दे सकता हूं। अब दो अलग अलग सीन की कल्पना करो। एक, भौमासुर उस राक्षस के यहां रह करके आई है। वह त्रेता युग में सीता जी के बारे में भी बोलने वाले लोग थे, तो फिर ये तो द्वापर युग की कथा। अब समझो कि 16,000 नहीं रह जाए, उसमें 10,000 का विवाह हो गया, समझ लो। किसी ने उसका हाथ पकड़ा, फिर भी 6,000 बची, और सबको 3 बार भूख लगती है। समाज में कितना बड़ा, क्या कहें इसको, कितना बड़ा संकट आ जाता है। एक ये सीन है कि लोग उनको कहें, थू थू करें उस पर। और आज तो यही पागलों जैसा जमाना है ना, अत्याचार करे पुरुष और फिर भी लोग कलंकिनी मानते हैं स्त्री को। क्या कहें। और दूसरा सीन देखो कि द्वारकाधीश यदि उसका हाथ थामते हैं तो वो जब निकलेगी तो उसके सर पर छत्र होगा, लोग रास्ता दे देंगे, द्वारकाधीश की पटरानी आ रही है। यह विवाह व स्त्री के जीवन का बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। समाज में गजब का स्टेटस हो जाता है उसका। बहुत बड़ी घटना है स्त्री के जीवन के लिए। कृष्ण ने यही देखा, क्या मैं इनको सड़ने के लिए छोड़ दूं कि मेरी पत्नी का स्टेटस देकर के इनको उनका जीवन सुधार दूं? परमात्मा श्री हरि ने इनका जीवन सुधारा। यह सामाजिक रूप से समझने की बात। वैसे तो कहते हैं वेद में 16,100 उपासना कांड की श्रुतियां हैं। उन श्रुतियों ने परमात्मा से प्रार्थना करी है, महाराज हम आपका वर्णन तो करती हैं लेकिन हमको कोई अनुभव नहीं है। परमात्मा श्री हरि ने उनको अपनी पटरानी बनाया है और अपना अनुभव दिया है। 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान के विवाह की बात। फिर एक दिन ठाकुर जी और रुक्मणी जी दोनों बैठे थे और उसमें प्रेम कलह हो गया। भगवान श्री हरि ने रुक्मणी से कहा कि देखो उस दिन तो बहुत जल्दी जल्दी में हम दोनों फिर भाग करके आ गए, और ना तो तुम्हारे भाई को पसंद पड़ा, ना तुम्हारे और सगे संबंधी, उन सबका मैंने मान मर्दन कर दिया, और उस तरह से मैं तुमको यहाँ लेकर के आ गया। तो यदि ऐसा कुछ हुआ हो, तुमको खराब लगा हो कि भाई उस दिन मैंने बहुत जल्दी कर दिया, और यदि तुमको ऐसे लगे कि यदि अभी भी कुछ जल्दबाजी में ये कर दिया, तो मैं कुछ कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? तो फिर भगवान श्री हरि ने कहा कि तुमको वापस छोड़ने के लिए आ सकता है। अब प्रद्युम्न का जन्म होना और प्रद्युम्न के घर अनिरुद्ध का जन्म होना, तो इसका मतलब ये दोनों दादा दादी थे। अजी छूटा छेड़ा विचारता था। बोलो, तो ऐसा कुछ था तो नहीं, लेकिन भगवान ने थोड़ा रुक्मणी में थोड़ा अभिमान देखा, तो भगवान ने थोड़ा सा ऐसे बोल दिया कि देवी ऐसा है कि हम लोग तो आपके समान नहीं हैं, है? कस्मान्नो वौरुषे असमान, हम लोग आपके समान नहीं हैं। तो फिर रुक्मणी देवी ने भी कह दिया कि हाँ आप कह तो रहे हो कि हम समान नहीं हैं। तो देखो ये इन श्लोकों में भगवान ने, ये 60वां अध्याय है, 10 से 20 11 श्लोकों में अपनी निंदा किया है, और रुक्मणी देवी ने 34वें श्लोक से लेकर के भगवान ने जो कुछ भी कहा उसका उत्तर दिया है 45, 46, 48 श्लोक तक। तो यही होता है ना, पुरुष लोग तो 10 श्लोक में काम बन जाता है, लेकिन महिलाएं जब बोलती हैं थोड़ा ज्यादा ही कहती हैं। इस तरह से हर चीज को कहने के लिए कुछ शब्द ज्यादा चाहिए उनको। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्कंद पुराण का महात्म्य उसमें भी है कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी दोनों बैठ करके भागवत की कथा करते हैं। उनके सामने श्रोता एक ही, विष्णु भगवान जब कथा करे तो लक्ष्मी जी सुने, और लक्ष्मी जी कथा करे तो ठाकुर जी सुने। तो होता क्या है, बोले विष्णु भगवान जब कथा करते हैं तो उनकी भागवत की कथा 1 महीने में पूरी होती है। तो बोले ये थोड़ी कम बोले हैं, तो ये भी तो बहुत ज्यादा बोले, 1 महीना। बोले अब आगे सुना, जब लक्ष्मी जी बोलती हैं और कथा कहती है तो उनको 2 महीना लगता है। भागवत की कथा कहने में उनको 2 महीना लगता है, ज्यादा ही कुछ कहते हैं। तो यहाँ पर कस्मान्नो वौरुषे असमान 11वां श्लोक, और उधर 34वें श्लोक में चले जाओ, असदृशी विभूम्नः। आप कह रहे हैं कि मैं आपके समान नहीं हूं, उसका कारण यह है कि आप ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त हैं, अनंत भगवान हैं, आपके मैं अनुरूप नहीं हूं।
कहाँ तो अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी और ब्रह्मादि देवताओं से सेवित आप भगवान, और कहाँ तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति मैं तो प्रकृति हूं। उस तरह से भगवान ने कहा कि राजभ्यो बिभ्यतः, हम तो राजाओं से डरते हैं, और समुद्रम शरणम गतान, हम समुद्र के शरण में आ गए। तुरंत रुक्मणी देवी ने उसका भी उत्तर देते हुए कहा कि महाराज आप राजा के भय से समुद्र में आछी पे ऐसे बोलते हैं, लेकिन असल में राजा शब्द का अर्थ ये नहीं कि पृथ्वी के राजा, ये तो इसका मतलब है गुणेभ्य उरुक्रमांत, ये गुण रूपी राजाओं से डरे हैं आप। सत्व रज तम आदि ये जो तीनों गुण हैं, उन राजाओं से डर करके आप यहाँ पर आए हैं। भगवान ने कहा अस्पष्ट वर्तमानाम, हम किस मार्ग के अनुयायी हैं, हम किस मार्ग के वो हैं, किसी को पता नहीं। तो देवी ने कहा कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि हम लौकिक पुरुषों के जैसा आचरण तो आप करते नहीं है, ये निस्संदेह सत्य है। लौकिक पुरुषों का नक्की होता है ना, सवेरे थैली लेके बाजार में ही जाएगा, 1 किलो रिंगना लेगा, वापस आएगा, उसका वर्तमान अस्फुट नहीं होता है, स्फुट होता है। लेकिन आपका कोई भरोसा नहीं है। लगता है कि दुर्योधन के घर गए और भोजन करने में लंच में कहाँ बैठे मिलते हैं, विदुर के घर। तो वर्तमान स्फुटम, आपका मार्ग भी वो नहीं है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पद्मों के मकरंद का सेवन करते हैं उनका भी मार्ग अस्पष्ट रहता है। तो फिर बताइए ये विषयों में उलझे हुए नर पशु आपका कैसे अनुमान लगा सकें। फिर भगवान ने अपनी निंदा में कहा कि निष्किंचना वयम, हम लोग एकदम निष्किंचन हैं। तो फिर मैया ने, रुक्मणी देवी ने कहा कि आपने अपने आप को अकिंचन बतलाया, लेकिन आपकी अकिंचनता का मतलब दरिद्रता थोड़ी है। उसका अर्थ तो यह है कि आपके अतिरिक्त तो और कोई वस्तु नहीं है, आप ही सब कुछ है। तो आपके पास रखने के लिए क्या है? तो जब आपके पास कुछ नहीं है तो निष्किंचन हो गए ना। किंचन कुछ भी नहीं है, निष्किंचन। इसके बाद में फिर कहा कि निष्किंचन जनप्रिया देवी, हम तो उन्हीं लोगों को अपना अपना मानते हैं और उन्हीं के साथ बैठते हैं। बोले हाँ, लेकिन ये निष्किंचन जन कौन है? बोले ये ऋषि मुनि। तो अपनी निंदा में भगवान श्री हरि ने जो जो कहा उसका जवाब दिया। भिक्षु भी श्लाघिता मुधा, ये भिक्षु लोग आकर के हमारी ये गलत ही हर जगह प्रशंसा करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हाँ ये सही है, लेकिन वो कौन भिक्षुक? बोलते हैं वो परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया है। न्यस्त दंड मुनिभिर गदिता अनुभाव, जिसको आप भिक्षु कहते हैं वो असल में न्यस्त दंड मुनि है, उन्होंने आपकी प्रशंसा करी है। फिर भगवान ने कहा कि यदि ऐसा लगे तो अथ आत्मनः अनुरूपम वही भजस्व क्षत्रिय ऋषभम, तुम्हारे जैसे चैद्य शाल्व, देखो ये 17-18वां श्लोक, शिशुपाल है, शाल्व है, ये सब तुम्हारे अनुरूप हैं, उनके साथ जाकर के विवाह कर लो। और रुक्मणी देवी यह सह नहीं पाई और रुक्मणी देवी ने तुरंत कह दिया, महाराज तुम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि किसी और राजकुमार का वर्ण कर लो, लेकिन महाराज आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते हैं, उसका आश्रय लेने मात्र से लोग संसार के पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी सर्वदा उन्हीं में निवास करती है। फिर आप बतलाइए कि अपने स्वार्थ और परमार्थ को भली भांति समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है जिसने एक बार उन चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए और फिर वो उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगों का वर्ण करे जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयों से युक्त है। यही ऐसे वर को क्यों वरूं जो आज जन्मे कल मर जाए, वर वरूं घनश्याम जू मारो चूड लो अमर हो जाए। इसी भाव का ये 45वां श्लोक है। तो श्मश्रु रोम नख केश पिनद धमंतर मांसास्थि, यही सब जिनके शरीरों में भरा हो आज जन्म में कल मर जाए। आपके चरणारविंद का जिसने आश्रय कर लिया, ऐसी स्त्री तो केवल आपको ही पकड़, आपके सिवा किसी के पास नहीं जा सकती। और आपने कहा दूसरा, तो वही मूढ़ स्त्री उन लोगों को अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करेगी जिसे कभी भी आपके चरणारविंद के मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिली। बस इतनी सी बात है महाराज कि आप में कोई निंदा करने वाली बात नहीं, लेकिन मैं अग्न और मैं प्रकृति और मैं तीनों गुणों से युक्त होते हुए भी आपने कृपा करके मुझे आपके चरणों में जो स्थान दिया है, बस हे मधुसूदन यही परम अनुकंपा, ये आपकी मेरे ऊपर परम अनुकंपा है। हे महाराज आपने जो कुछ भी कहा उसको मैं बिल्कुल गलत नहीं मानती हूँ। बस ये तो कभी कभी अम्बा की तरह किसी लोगों की दूसरे पतियों में मति हुआ भी करती है,
अम्बा थी ना, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, नाम सुने हैं आपने। वही भीष्म जी को कहा उसने कि वो काशीराज तो मेरा वरण नहीं कर रहा, अब आप मेरे साथ विवाह करें। और भीष्म ने कहा हमने तो प्रतिज्ञा किया है। बोले ये क्या सोचकर उठा के लाए थे? और फिर शाप दिया है तुम्हारी मौत का कारण मैं ही बनूंगी। और फिर कौन बना? शिखंडी बना। यही तो इस तरह से कभी कभी हो सकता है कि किसी स्त्रियों की दूसरे में भी रुचि, विवाह किसी के साथ हुआ है लेकिन फिर भी किसी दूसरे में रुचि हो, ये हो सकता है। और नतान उसका भरण पोषण नहीं करना चाहिए, नहीं तो उभय लोगों से उसका हाथ धुल जाता है। तो इस तरह से भगवान और रुक्मिणी, देखिए रुक्मिणी ने जो पत्र लिखा उसमें और यहाँ उन दोनों के बीच में जो बातें हुई उसमें, रुक्मिणी का आईक्यू कितना जबरदस्त था, कितनी बुद्धिमान महिला थी, कैसी पढ़ी लिखी थी, इसका बहुत अच्छे से हमको समझने को मिलता है। गोपियां भी गजब की थी, रुक्मिणी भी। याद रखें भैया, कृष्ण इसलिए कृष्ण थे कि आजू बाजू में ऐसे लोग थे और ये सारे सुपर पावर थे, लेकिन इन्होंने देखा कि हम सबसे श्री कृष्ण में कुछ ज्यादा ही है, इसलिए उन्होंने अपनी अलग दुकान न खोल करके अपनी सारी शक्ति को श्री कृष्ण को ही ऊपर उठाने में लगा दिया। इस वजह से भगवान भगवान है। आपके भी परिवार में, समाज में, कुटुंब में, गांव में यदि ऐसे लोग हों तो अपनी अलग दुकान नहीं खोलना, अपनी सारी शक्ति उनके सपोर्ट में लगा देना ताकि उसको ऊपर उठा पाएं। और फिर एक राम एक कृष्ण यदि पैदा हो जाए तो फिर सारे जगत का कल्याण कर देते हैं। ये नंद यशोदा को, वसुदेव देवकी को, अक्रूर को, उद्धव को, इनको आप कोई ये मत समझना कि ये जनरल थे, एक भी जनरल नहीं था, सबके सब गजब के थे, लेकिन श्री कृष्ण को ऊंचा उठाने में अपनी शक्ति लगा दिया। हनुमान जी को कम मानते हो? जाम्बवान कोई कम थे? सुग्रीव, वाली और ये अंगद आदि कोई कम थे? जनक दशरथ को हम कम मानते हैं? भरत शत्रुघ्न और ये लक्ष्मण कोई कम थे? ना, लेकिन फिर भी इन सब ने देखा कि हमसे राम जी में कुछ ज्यादा है। सीता मैया और ये सारे लोग राम जी को ही ऊपर उठाने में कभी अपना अस्तित्व बीच में नहीं लाए और सारा सपोर्ट उनको किया, तब जाके राम राम हैं। इससे हमको सीखना खाली इतना ही है कि अपने भी कुटुंब परिवार में, गांव में, समाज में ऐसे लोग होते हैं, अपनी जितनी भी शक्ति हो उनको ऊंचा उठाने में लगा दो, वो एक राम बनेगा, सारे जगत को तार देगा। ये बड़े काम की बातें हैं। तो रुक्मिणी के साथ भगवान का यह प्रेम व्यवहार, इसकी कथा बताया। भगवान ने जैसे ही कहा कि मैं तुमको छोड़ दूं, उनको मैं आकर के वहां छोड़ जाऊं, तो रुक्मिणी जी बेहोश हो गई। फिर भगवान श्री हरि भाई तो बहुत प्रेमी है ना, और द्वारकाधीश तो चतुर्भुज है, गिर रही थी रुक्मिणी, उसको उठा लिया। 4 हाथ हैं इसलिए 2 हाथों से रुक्मिणी को पकड़ा, एक हाथ से उसके चेहरे पर उसके बाल आ गए थे, उसको हटाया, और फिर जिस पंखे को लेकर के पंखा जल रही थी रुक्मिणी द्वारकाधीश को, अब द्वारकाधीश ने उठाया और द्वारकाधीश ने रुक्मिणी को, अरे मैं मस्करी कर रहा था, क्या हो गया, क्या हो गया, रुक्मिणी तुम मेरा प्राण हो, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। जैसे ही ठाकुर जी ने यह सत्य प्रतिज्ञा किया तो रुक्मिणी को बड़ी प्रसन्नता हुई और फिर वे होश में आ गई। इसमें से ये सीखना है कि वैसे तो रुक्मिणी ही पंखा जलती है ठाकुर जी को, लेकिन यदि रुक्मिणी कभी बेहोश हो जाए तो ठाकुर जी को भी उनको पंखा करने में कोई शर्म नहीं लगती। हम जानू, हम तो इस पग दबा जरूर पड़े तो सच में प्रेम से जीवन जीना है तो किसी को ऊंचा नीचा मानना छोड़ो। कोई भी नहीं होता तो जीवन नहीं चलता। कार में, स्कूटर में, किसी व्हीकल में देख लो, एक छोटा और एक बड़ा पहिया इस तरह से नहीं होता। एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन सिद्धांत यही है कि सब में एक समान होना चाहिए। कार चलती है तो उसके वो क्या कहते हैं, उसके व्हील का वो बैलेंस करने के लिए स्पेशल वो सर्विस करानी पड़ती है। ये ऊपर नीचे हो जाए तो सब गड़बड़ करते हैं। इस तरह के अपने घर में भी इस तरह से रहना चाहिए। कोई एक नहीं हो तो नहीं चलेगा। इसको ऊंचा मानना, किसी को नीचा मानना, इसका कोई ज्यादा मतलब रहता नहीं है और टेंशन में पूरा जीवन बीत जाता है। हमने देखा है बड़ों को, उस तरह से जीने से कोई फायदा नहीं। हो सके तो सबको समान अधिकार देना चाहिए। हाँ, सब अपना अपना काम करेंगे,
रसोई में क्या पकेगा और कैसे क्या कैसे, वो आपको पूछ लिया, आपने कह दिया इस टाइप की सब्जी बनाओ, उसके बाद में वो मेकिंग जब हो रही है तो वहां जाके उसको परेशान मत करो। लेट शी डू, उनको जैसे करना है करने दो। और इस तरह से ये यदि बिजनेस में लगे हैं तो फिर बार बार परेशान करने की जरूरत नहीं, उसको उसकी तरह से करने दो। सबको चाहिए कि कहीं अपनी चलती हो, सबको चाहिए। और सबको आदर तो सबको दिया जा सकता है, रिस्पेक्ट तो सब एक दूसरे की कर सकते हैं। और यदि किसी को ऐसा लगता है कि इसकी मुझे जरूरत नहीं है तो भेज दो ना, अपने आप पता चल जाएगा। आधा दिन नहीं रह सकोगे किसी के बिना, आधा दिन नहीं रह सकते। परिवार में जितने हैं उन सबको समान भाव से रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। एक भी नहीं हो तो नहीं चलेगा। मैं फिर से बता दूं आपको, किसी के घर में बैठा था तो मैंने सबसे कहा, मैंने कहा ये कभी मत समझना कि हम बच्चों को संभालते हैं। एक बच्चा होए तो पूरे घर को संभाल लेता है, किसी के बिना नहीं चलता। सब अपना अपना रोल कर रहे हैं। और यदि एक भी खंभा गिर तो वो वहां से हटा दो तो फिर ये पंडाल खड़ा नहीं रहेगा, वीक हो जाएगा। बस इसी तरह से सोचें अपने घर को, किसी भी सभ्य को कम नहीं मानना, सबकी जरूरत है और सबको अच्छा लगता है कहीं मेरा भी महत्व हो, उस तरह से रहें। ये 16,100 कन्याएं थी, सबके साथ भगवान श्री हरि का विवाह हुआ। तो देखिए सबको भगवान उस तरह से रखते थे कि किसी को नहीं लगता था कि मेरे पास नहीं है। इसका सीधा मतलब यही है कि आपके घर में जितने लोग हों, आपको उस तरह से रहना कि सबको लगे कि मैं कुछ भी अच्छा करूं तो सबसे पहले शाबाशी देने के लिए ये आगे आते हैं। इसका ध्यान है कि मैं कुछ अच्छा करूं तो मुझे अप्रिशिएट करना। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता है, सब एक दूसरे को अप्रिशिएट कर सकते हैं, सब एक दूसरे को बधाई दे सकते हैं, सब एक दूसरे को प्रेम और आदर दे सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं। 16,000 को लगता था कि भगवान का ध्यान मुझ पर है, 16,000 को लगता था कि भगवान मेरे पास हैं। इसका मतलब यही है, कितने भी फिजिकली कितने भी दूर हों, लेकिन फिर भी मन से नजदीक रहा जा सकता है। उसकी हर सफलता को आप बधाई दें और उसको बहुत प्रेम से उसको कहें कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, इसका बड़ा बड़ा महत्व है। परमात्मा श्री हरि ने इस तरह से अपने परिवार को रखा था। फिर तो भगवान श्री हरि ने की संतति का वर्णन, अनिरुद्ध जो भगवान का पोता है उसका रोचना के साथ विवाह हुआ और उसमें ये रुक्मी का मृत्यु हुआ, उसकी कथा। फिर अनिरुद्ध का दूसरा विवाह हुआ है उषा के साथ, बाणासुर की बेटी है ये, और उसमें तो फिर ऐसा विवाह है कि इसमें हरिहर का युद्ध हो गया। मृग नाम का राजा था जिसने कई गायों का दान किया था, भगवान श्री हरि ने उसका उद्धार किया, ये कथा है। फिर तो एक दिन दाऊ दादा ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण देखो हम दोनों राजकाज में इतने पड़ गए हैं कि बाबा की मैया की खबर ही नहीं लेते, हमको जाना चाहिए कभी व्रज में। तो भगवान श्री हरि ने जैसे ही व्रज का नाम सुना तो थोड़ी देर तो रोंगटे खड़े हो गए, बड़ा आनंद मिला हृदय में। लेकिन फिर सोचे कि नहीं, अपने को अच्छा लगे ये अलग बात है, लेकिन अपना फर्ज कुछ और है। तो उस वजह से पहले फर्ज पूरे करने की बात है। तो कहा कि दाऊ दादा आप हो आओ ना। दाऊ दादा गए हैं व्रज में और सबसे मिले, वहां यमुना जी का कर्षण किया, ये कथा बताए। फिर तो पौंड्रक और काशीराज का उद्धार हुआ है, वाराणसी दहन हुआ है, ये कथा बताया। फिर दाऊ दादा के और चरित्र पूछे हैं राजा ने, तो द्विविध का उद्धार किया, ये कथा। और दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा, उसका स्वयंवर हो रहा था तो श्री कृष्ण भगवान का जाम्बवती से हुआ बेटा, उसका नाम है सांब। सांब गया, ये सांब ही पूर्व जन्म में कार्तिक स्वामी था, उसी का ये अवतार है। तो ये जो सांब है वो दुर्योधन की बेटी का हरण करके भागने लगा, सब कौरव वो सब पीछे गए और उन्होंने पकड़ लिया। तो जैसे ही उसको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, तो फिर यहाँ पर पता चला कि ये पकड़ लिया है सांब को। तो सारे कृष्ण भगवान और ये सब लोग खड़े हो गए कि जाएंगे और उसको छुड़ा के लाएंगे। दाऊ दादा को पता था कि कृष्ण गए ना तो आज ही दुर्योधन का जय श्री राम हो जाएगा, इसलिए दाऊ दादा गए। और दाऊ दादा ने फिर वहां जाकर के उन लोगों को समझाने की चेष्टा करी, लेकिन कुतरानी पूछड़ी कभी सीधी होती दुर्योधन को समझाया, लेकिन दुर्योधन समझने वाला है,
वो तो दाऊ दादा की ओर भी जैसे तैसे कुछ भी शब्द बोल करके चला गया नगर में। कल के ग्वाले आज राजा बन बैठे। हम लोग उपेक्षा करते हैं इसलिए राजाओं के आसन पर बैठते और सिर पर छत्र तान के चलते हो। और फिर आगे भी बहुत खराब बोला, ये श्लोक पढ़ने जैसे नहीं है। लेकिन दाऊ दादा को बड़ा क्रोध है। दाऊ दादा ने पूरे नगर को उठा करके गंगा जी में डाल देने की सोची। तब तक तो ये सब शरण में आ गए, अभय दिया है। और दाऊ दादा ने कहा कि अब लाइन में आ गए हो, सब सीधे हो गए हो। बोले हाँ। तो बोले दुर्योधन अब तुम मेरे बेटे को छोड़ दो और तुम्हारी छोड़ी भी दे दो। तो दे दिया। कितने बड़े बलवान थे। अब नारद जी पधारे। उन्होंने भगवान को सबके घरों में एक रूप में देखा। उसके बाद में भगवान की दिनचर्या का वर्णन किया है। और फिर जरासंध ने कैद किए हुए राजाओं का दूत आया और उधर से श्री नारद जी आए। एक जगह जाना था जरासंध का उद्धार करने और दूसरी जगह से राजसूय यज्ञ का निमंत्रण आया। तो भगवान श्री हरि ने वहां उद्धव को कहा कि उद्धव आप तो हमारी आंख ही हो, आप बताओ हम कहाँ चलें। तो उद्धव जी ने कहा कि ऐसा है महाराज, आप राजसूय यज्ञ करने के लिए जाइए। राजसूय यज्ञ करने के लिए शर्त है पृथ्वी के समस्त राजाओं को जीतना पड़ता है, तब जाके ये किया जा सकता है। भगवान श्री हरि इंद्रप्रस्थ पधारे। चारों पांडवों को चारों दिशाओं में भेज दिया गया। सब लोग दिग्विजय करके आए। लेकिन श्रुत्वा अजितम जरासंधम, जरासंध अभी जीता नहीं गया था। उस वजह से कृष्ण अर्जुन और बलराम, कृष्ण अर्जुन और भीम ये तीनों गए हैं जरासंध के नगर में। सवेरे सवेरे जरासंध दान देता है। भगवान श्री हरि और भीम और अर्जुन ये वहां खड़े रह गए। द्वंद्व युद्ध मांगा। 28 दिनों तक वो लड़े लेकिन जरासंध मरा नहीं। श्री कृष्ण भगवान को सामने देख करके भीम ने हाथ जोड़े, महाराज अब आप बताओ कैसे किया जाए। भगवान श्री हरि ने उसके सामने देख करके एक पीपल के पत्ते को उठा करके ऐसे चीर दिया और फेंक दिया। भीम समझ गया और भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान के बताए हुए रास्ते के अनुसार उसने जरासंध को चीर दिया। इसके नाम में ही आता है जराए सांधे लो, जरासंध। उसके पिता को एक ऋषि ने फल दिया था। अब उसके पिता को 2 रानियां थी। पिताजी ने काट के दोनों का आधा आधा फल खिला दिया तो उन दोनों को कटा हुआ आधा आधा बच्चा आया। तो ऋषि के पढ़े हुए मंत्र थे, वो उस तरह से खाना चाहिए था, लेकिन वो किसी को नाराज नहीं करने की वजह से, ऐसा ये महाभारत में दिखाया गया था। तो आधा आधा बच्चा जन्मा। बोले इसका क्या करें, फेंक दिया। तो 2 आधे टुकड़े देख करके जरा नाम की राक्षसी वहां से निकली और उसने दोनों को जैसे ही जोड़ा तो जरा ने सांधा जरासंध। और ये बात का कृष्ण को पता था, भीम क्या जाने। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि जिसको आपने सिया है उसी को फाड़ दो ना, ये हो गया। तो इसी तरह से जरासंध का उद्धार हुआ। जैसे ही जरासंध का उद्धार हुआ तो सारी प्रजा वहां खड़ी थी। उसने कहा कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही ये कहा तो भीम ने कृष्ण की ओर देखा, मारा मैंने और जय जयकार आपका। कृष्ण ने कहा इसका जय जयकार है, इसका नहीं। लाठी बड़ी के भैंस, बताओ लाठी बड़ी होती कि भैंस होती है? लाठी बड़ी है क्योंकि लाठी भैंस को चलाती है, कोई भैंस लाठी को नहीं चला सकती। इसी तरह से अक्कल बड़ी होती है। परमात्मा श्री हरि ने उद्धार करवाया है जरासंध का। फिर जरासंध ने कैद किए हुए जो राजा थे 20,800 उनको छुड़वाया। गिरिदुर्ग में इन सबको पकड़ के रखा था। फिर भगवान ने उन सबको सजाया धजाया और फिर कहा कि अब आप सब लोग अपने नगर में जाओ। तो जाने से पहले उन सब राजाओं ने भगवान की स्तुति किया है और उस स्तुति का जो अंतिम श्लोक है वो हम सबको आता है। ये भागवत का ही श्लोक है, हो सके तो रोज पढ़ना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज राधाष्टमी है, यदि मुझे ब्राह्मण को कुछ दान देना चाहते हो तो इस नियम का दान दे दो। रोज सवेरे उठ करके हो सके तो एक बार 24 घंटे में कभी भी याद आए एक बार इस श्लोक को पढ़ना।
ओनली वन, 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, इतना समय दे दो। वैसे ही 7 दिन से कथा सुन रहे हो, दक्षिणा तो देना चाहिए ना। कितने लोग देते हैं? हाथ उठाओ। जय हो, सब देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई और आप सबको प्रणाम। एक बात बोलो, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इतना बोलना बस। फिर तो भगवान श्री हरि इंद्रप्रस्थ में पधारे हैं और यज्ञ करवाया। उसमें भगवान ने भगवान की जो अग्र पूजा करी गई, तो शिशुपाल जब पूजा हो गई उसके बाद में खड़ा हुआ है, पूजा से पहले खड़ा नहीं हुआ है। ये भी भगत है, सोचता है अब तो तीसरा जन्म है, अब वापस वैकुंठ में सेवा में पहुंचना है, क्यों मैं इतना बढ़िया दर्शन करके बाद में जाएं। तो भगवान श्री हरि की पूजा हो गई, उसके बाद में खड़ा होकर के वो गालियां दिया और ये सब। भगवान ने चक्र छोड़ करके उसका उद्धार किया है शिशुपाल का, और उसमें से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वो भगवान में मिल गई। तभी युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा कि ये क्या हुआ, तो फिर सप्तम स्कंद की कथा। भागवत में, रामायण में भी ऐसा है। आपके ईमेल आता है तो उसमें कुछ अक्षर ब्लू होते हैं, वो ब्लू अक्षर हैं, उसमें यदि क्लिक करोगे ना तो वो फिर लिंक है, वो कहीं आपको और जगह निकालेगी। उस तरह से भागवत में, रामायण में भी इस तरह का कहीं कहीं लिंक जैसा है, वहां आप क्लिक करोगे तो फिर और जगह निकलोगे। नहीं पहला वाला हो ही रहा था, आमा घुसी है तो द्वार का निकले। ऐसी गुफाएं देखी आपने? लोग कहते हैं इसमें से, इसमें घुस जाओगे द्वार का निकलोगे, सोमनाथ निकलोगे। हमारे यहाँ ऐसे बहुत है, वो लिंक ही तो है, सोमनाथ निकलने की लिंक। इस तरह से इसमें भी लिंक्स हैं। आप बता भोईरा, आमा घुसो तो सीधा रामायण में निकलो, कोई जगह घुसो तो सीधा पद्म पुराण में निकलो, कोई जगह घुसो तो सीधा शिव पुराण में निकलो। इस तरह से इसमें भी है। फिर तो भगवान श्री हरि ने राजसूय यज्ञ की पूर्ति कराया। फिर दुर्योधन ने जाना कि युधिष्ठिर महाराज ने बहुत बढ़िया इंटीरियर करवाया है, तो गया उस महल में अंदर, और सच में ऐसे ही था ना, जहां जमीन हो लगे पानी है, जहां सच में पानी हो लगे कि जमीन है। तो क्या हुआ? बोले जहां सच में जमीन थी लगा पानी है, तो थोड़ा अपना कपड़ा ऊंचा करके चला, और जहां सच में पानी था लगा कि जमीन है, वहां युधिष्ठिर महाराज ने सेवकों को रखा था कि कोई आए तो गिर न जाए पानी में, आप उनको रोकना। तो सेवकों ने मना किया, लेकिन दुर्योधन तो दुर्योधन है, फिर हमने सब देखा हुआ है, ये वो जैसे तैसे बकने लगा। और सेवकों ने कहा कि हाँ ठीक है, फिर यदि आपने सब देखा हुआ है तो आप अपनी ओर से चले। तो जैसे ही जाने के लिए उद्यत हुआ तो सीधा पानी के उस खड्डे में गिरा, और सब भीम और सब राजा हंसने लगे। कहते हैं कि वहीं पर दुर्योधन, ये द्रौपदी भी हंसी और बोली कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं। बस वहीं से महाभारत के युद्ध के बीज ये बो दिए गए। तो इसका मतलब ये है भैया, इस कथा से देखिए, हमने इससे पहले चर्चा करी है। हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री ऐसे कहते हैं कि क्या करना ये सीखे रामायण से, और क्या नहीं करना ये सीखे महाभारत से। तो इसका मतलब यह है कि अपने घर में ऐसा इंटीरियर ना करवाएं कि अपना ही भाई गिरे। बाहर रास्ते पर चलता हुआ कोई आदमी थोड़ी गिरेगा, अपने घर में ऐसे पानी के खड्डे कराओगे तो अपना ही कोई भाई बहन गिरने वाला है। तो ऐसा इंटीरियर भी ना करवाएं, इसका मतलब ये है। ठीक मतलब है कि गलत है? फिर ऐसा खड्डा अपने आप अपने हाथ से करना ही नहीं, लेकिन किया तो फिर देखिए क्या हुआ। पांडवों की भी कोई कम गलतियां दुनिया में, ये महाभारत में आपको नहीं मिलेगी, बहुत कुछ हुआ है। तो फिर वो तो क्रोध में भरा हुआ वहां से चला गया। ठाकुर जी को भी कुछ अपशकुन हुए तो द्वारका पधारे। वहां शाल्व आया हुआ था, और शाल्व ने बहुत तपस्या करके भगवान महादेव के पास से एक विमान लिया है, और उस विमान में बैठ करके वो द्वारका में लड़ने आया है। प्रद्युम्न जी लड़ रहे थे, फिर ठाकुर जी पधारे, और ठाकुर जी ने शाल्व के विमान का, शाल्व की माया का विनाश किया है, उसका उद्धार हुआ। फिर दंतवक्त्र विदुरथ का उद्धार हुआ। फिर दाऊ दादा तीर्थ यात्रा करने चले गए तो वहां सूत जी का उद्धार हुआ है। फिर बलबल का उद्धार हुआ है, और दाऊ दादा ने और तीर्थ यात्रा करी है। यहाँ पर भारतवर्ष के कई तीर्थों का नाम श्रीमद् भागवत में, अपने ये तिरुमला तिरुपति देव का भी नाम इसमें है।
श्रीरंगम भगवान का नाम भी इसमें है। दक्षिण में मथुरा है, इसका भी यहाँ वर्णन है। कई कई तीर्थों का यहाँ सुंदर वर्णन मिलता है। जैसे यात्रा करी है उस तरह का वर्णन है। 3 राम हुए, बलराम, परशुराम, श्री राम, और तीनों ने खूब यात्रा करी। श्री राम का तो पता ही है, पांव से चल करके यहाँ दक्षिण भारत में लंका तक गए थे। फिर जब वापस गए तो बाय एयर चले गए, लेकिन जब चले तो यहाँ से जब जाते समय तो एकदम चरण से चल करके गए थे। और दाऊद दादा ने तीर्थ यात्रा करी है, इसका वर्णन है। और परशुराम जी तो यही महेंद्र पर्वत पर ही विराजते हैं। परशुराम जी ने जब सहस्रार्जुन को मारा तो उनके पिताजी कौन, जमदग्नि, जमदग्नि ने उनको आज्ञा दिया है कि बेटा आप सब तीर्थों में जाकर के भ्रमण करें। और तीनों राम ने इस तरह से खूब चल के तीर्थ यात्राएं करी हैं। और ये दाऊद दादा ने जो तीर्थ यात्रा करी है उसमें एक मजे की बात भागवत के स्वाध्यायियों को देखनी हो तो ये है कि जहां कहीं भी भगवान का विग्रह है तो उसको दाऊ जी प्रणाम नहीं करते, इसको देखा उसको देखा, केवल देखते हैं। दृष्ट्वाद्रिम वेंकटम प्रभु, अद्रि पर पहाड़ पर चढ़े और वेंकटेश्वर परमात्मा जो हैं, 13वां श्लोक है, 79वां अध्याय और 13वां श्लोक। दृष्ट्वाद्रिम वेंकटम प्रभु, ये एक प्रभु की बात है। और भी जितना देखना हो हर जगह देख लो, भगवान ने केवल इनको देखा, इतना ही लिखा। इन भगवान को देखा, उन भगवान को देखा, सबको केवल देखा। ठीक है, वेंकटेश्वर परमात्मा के सामने बलराम जी खड़े हैं, लेकिन उनको खाली देखा। और अब देखिए, रामम दृष्ट्वा अभिवाद्य च, 12वां श्लोक। वहां परशुराम जी महाराज बैठे थे महेंद्र पर्वत पर, वहां बलराम जी गए हैं और ये संत हैं, ये ऋषि हैं परशुराम जी, तो उनको देख करके अभिवादन किया है, प्रणाम किया है। इसका मतलब क्या है कि भगवान अपनी मूर्ति देखे तो प्रणाम क्यों करें, और जब साधु संतों को देखे तो भगवान भी झुक जाते हैं कि हमारी दुकान आप लोगों से चलती है। बलराम तीर्थ यात्रा करते हैं, किसी भगवान को प्रणाम नहीं करते, लिखा ऐसे नहीं लिखा कि प्रणाम नहीं करते, यही लिखा है देखते हैं। और जब किसी संत को, साधु को, ऋषि को देखते हैं तो प्रणाम झुकते हैं। भगवान भी ऋषियों को, ब्राह्मणों को वंदन करते हैं, लेकिन भगवान को क्यों प्रणाम करें, इस तरह से। इसीलिए राम जी ने इतनी बड़ी यात्रा करी, लेकिन किसी मंदिर में गए, घंटा झालर बजाया, वर्णन है रामायण में, क्यों नहीं होगा, अपना क्या करना। और भरद्वाज के पास, वाल्मीकि के पास गए तो साष्टांग लोट लोट करके ऋषि मुनियों को प्रणाम करते। ये मजा है। तो ये इस तरह से यात्रा करी है। और फिर 80वां अध्याय, और उस 80वें अध्याय में भगवान के मित्र श्री सुदामा की कथा है। श्री सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को सुनाते हुए कहा, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। ભૂપાલી છે આપણો ભીમ પલાસી છે, એ પ્રમાણેના કોડ વાગવા જોઈએ। परमात्मा श्री हरि के मित्र थे, उनका नाम था सुदामा। लिखा है ब्राह्मण थे, ब्रह्म को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ थे, इंद्रियार्थों में विरक्त हैं, प्रशांतात्मा थे, जितेंद्रिय थे, जो भी मिल जाता था उसमें चला लेते थे। और उनकी भार्या, उनकी पत्नी भी तथा विधा वैसी ही थी, मतलब वो भी ब्रह्म को जानने में ब्रह्मवित्तमा थी, वो भी ब्राह्मणी ही थी, वे भी इंद्रियार्थों में विरक्ता थी, वे भी प्रशांतात्मा थी, वे भी जितेंद्रिया थी, वे भी यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमाना गृहाश्रमी थी, और वे भी क्षुत्क्षामा, भूख के कारण बड़ी दुबली हो गई। तथा विधा का मतलब होता है वैसी ही, ये भी ब्रह्म को जानने में उत्तमा, ब्रह्मवित्तमा थी।
जैसे श्री कृष्णाय वयं नुमः हो गया ना, तो फिर इसका मतलब है जो सच्चिदानंद रूपिणी हैं, जो विश्व की उत्पत्ति आदि की हेतु हैं, उनको हम तापत्रय विनाशाय प्रणाम करते हैं। श्री और कृष्ण दोनों में सेम क्वालिटीज हैं। परमात्मा श्री हरि का यह भगत जैसा सखा, सांदीपनि ऋषि के आश्रम में दोनों साथ में पढ़े हैं, लेकिन कहते हैं सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ने के बाद दोनों जब अलग हो गए तो उसके बाद में फिर कभी मिले नहीं थे। सुदामा जी कभी कभी अपने कन्हैया की बातें करते थे, सुशीला जी नाम था उनका, इस तरह से संतों से सुना है। एक दिन जब बहुत ज्यादा ये दारिद्र्य हो गया, देखा कि जब झाड़ा बहुत ठंडी पड़ रही हो, उस समय बच्चों को ओढ़ाने के लिए एक वस्त्र नहीं था। सुदामदेव जो ये यज्ञ करते थे उसकी राख में ही उन बच्चों को सुला दिया जाता था ताकि थोड़ी थोड़ी गर्मी मिले। बच्चों को भूख लगे तो माँ केवल उस पात्र में पानी डाल करके अग्नि पर रख करके केवल हिलाती रहती थी, अभी बन जाएगा, दूंगी बेटा अभी बन जाएगा, और भूख की वजह से बच्चे सो जाते थे। सुदामदेव तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसके अलावा कुछ भी नहीं जानते थे। एक दिन सुशीला जी सामने आ गई। सुशीला जी ने कहा कि महाराज आपके मित्र हैं द्वारकाधीश, आप उनके पास जाइए ना। सुदामदेव ने कहा कि देवी ऐसा है, मित्र तो है, लेकिन उस मित्र के पास वो जब राजा बन गया हो और हम जब गरीब हों तो जाने में सोचना चाहिए। तो वो आ सकता है, लेकिन हमको जाने की बात हो तो बहुत ध्यान देना चाहिए, ऐसे नहीं जा सकते। देवी ने तुरंत कहा है कि मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो मांगने जाओ, मैं ये कह रही हूं मिलने जाओ। मिलने तो जा सकते हैं। सुदामदेव ने कहा मिलने तो जाएं, लेकिन देवी कैसे मिलने जाएं? जिनके घर में छोटे बच्चे हों, ब्राह्मणों के घर जाना हो, देवता के मंदिर में जाना हो, राजा के पास जाना हो, अपने कोई पूज्य हो वहाँ जाना हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाना चाहिए। मेरा चाहे कितना भी मन होता हो, लेकिन कैसे जाऊं, कुछ है तो नहीं। जब ये बात करी तो सुशीला जी ने कहा कि आप ये चिंता मत करो कि घर में कुछ नहीं है, यदि आप जाओ तो मैं आपको कुछ जुगाड़ करके दे सकती हूँ। क्या दे सकती हो? बोले ठहरो अभी लाती हूँ। पास में ही एक ब्राह्मण का घर था और ब्राह्मण के घर से उन्होंने 4 मुट्ठी चिवड़ा मांगा है और वो कच्चा पोहा लेकर के आई हैं और सुदामदेव को पोटली बांध करके दे दिया और कहा है कि मेरे देवर जी से कहना कि वैसे तो कैलेंडर में तो 15 दिन में एक बार आती है एकादशी, लेकिन महाराज मेरे घर में तो महीना भर एकादशी ही रहती है। सुदामा ने कहा ये किस टाइप का मैसेज है, ये कहना क्या चाहती हो? बोले वो आपको नहीं समझना है, वो समझ जाएंगे, उनको कहना। सुदामा ने कहा ठीक है कह दूंगा। सच में इतने भोले हैं कि इन चीजों को समझ नहीं पाते सुदामा। और जैसे ही वो दिया तो उसको लेकर के चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, हे चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। नियम है यदि भगवान की ओर आप एक पैर भी बढ़ाओगे तो भगवान 10 पैर बढ़ाएंगे। भगवान की ओर जाने का मन करना इतना ही साधकों का काम है, उसके बाद सारा कुछ भगवान देखते हैं।
रामचरितमानस की कथा इसकी साक्षी है। दशरथ जी ने केवल एक बार कहा कि मेरा सूर्य वंश क्या मुझसे अटक जाएगा, और उसके बाद सब कुछ गुरुदेव भगवान ने किया है। इन्होंने कुछ नहीं करना पड़ा। गुरु साक्षात परब्रह्म, भगवान ही सब कुछ करते हैं। बस इतना ही है कि सबसे पहले आप करें, केवल आप मन बनावें, उसके बाद में तो प्रकृति आपको बहुत मदद करती है। जिनका रोज पूजा का नियम है, पूजा का समय हो जाए तो चाहे वो किसी 5 स्टार होटल में टेबल पर बैठा हुआ चाय पी रहा हो, उसको तुरंत याद आएगा मेरी पूजा का समय हो गया है। करे ना करे बात अलग है, लेकिन आप कहीं भी बैठे होंगे, रेल में, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं भी बैठे होंगे, आपकी पूजा का समय होगा तो अंदर से, हृदय से ही आवाज आएगी, सीताराम कहो भैया, बहुत देर हो गई, सीताराम कहो। ऐसा मन बने, ऐसी परमात्मा के चरणों में आज राधाष्टमी के पवित्र दिन पर हमारी सबकी प्रार्थना है, ऐसा मन बने। तो एक बार यदि भगवान की ओर आप एक पांव भी बढ़ाएंगे तो ठाकुर जी स्वयं आकर के 10 पांव बढ़ाएंगे। जैसे ही यहां से सुदामा चले, वहां ठाकुर जी द्वारका में खड़े हो गए। गरुड़, गरुड़ वहीं खड़े थे, तो यही हूं ठाकुर जी, कहिए ना क्या है। बोले सुदामा चले, कई दिनों से खाना नहीं खाया है और धूप लगेगी तो गिर जाएंगे, चाहे गिरे तुम पर गिरने चाहिए, तो तुम उनको उठा करके द्वारका जी ले आओ। गरुड़ ने कहा ठीक है महाराज, जो आ गया। तो वहां श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे करते हुए सुदामा जी जा रहे हैं, और गरुड़ जी भी अपने आप को धन्य मानते हैं, क्योंकि सुदामा के शरीर को स्पर्श होकर के हवा आ रही है। और ऐसों की चरण रज अपने सिर पर उड़ जाए, ऐसों के शरीर से स्पर्श होकर के हमारे शरीर को वह हवा लग जाए, उसके लिए बड़ा धन्य मानना चाहिए। सुदामा जी थोड़ी ही देर में गिर पड़े हैं, लेकिन गरुड़ जी पर गिरे। आहा, गरुड़ पर तो विष्णु बैठते हैं, लेकिन यदि भगवान का ठीक से भजन करोगे ना तो तुम भी विष्णु ही बन जाओगे। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री। सुदामदेव को छोड़ा है गोमती जी के किनारे पर, और फिर गरुड़ जी तो चले गए, कहा कि आ गए हैं। बोलो ठीक है। ठाकुर जी भोजन वगैरह करके बैठे हैं अपने यहाँ। सुदामा जी को जब ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श हुआ और सुदामा जी की वो जो बेहोशी थी वो फिर होश में आ गए। जैसे ही देखा तो सुंदर सोने 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 के महल देखे और परम प्रसन्न हो गए। पता नहीं ये कौन सा नगर है, कब पहुंचा कुछ पता ही नहीं। किसी से कहा कि जय श्री कृष्ण, उसने कहा जय द्वारकाधीश। बोले भैया ये कौन सा नगर है? बोले जय द्वारकाधीश, द्वारका है। अरे द्वारका आ गए? बोले हाँ। उन्होंने कहा महाराज कहाँ से चले थे? बोले हम तो सुदामापुरी से चले। कब चले थे? बोले आज सवेरे। इम्पॉसिबल, चल के आए हैं? बोले हाँ। चल के आना हो तो परसों सवेरे निकले होंगे। सुदामा जी ने कहा कुछ समझ में नहीं आता, ये कृष्ण की बात ही ऐसी है, कृष्ण प्रश्न, ये दोनों साथ में ही होते हैं, समझ में ही नहीं आने देता कि क्या करता है, कब करता है। अच्छा अब द्वारकाधीश का महल कहाँ है? बोले ये रही 52 गज की बड़ी सी सफेद ध्वजा फरफरा रही है, देख लीजिए। और जैसे ही सुदामदेव ने उसको देखा तो थोड़ी ध्वजा फर फरे छोता हृदय ठरे, थोड़ी ध्वजा फर फरे छोता हृदय ठरे। आ चुके जो બે મિત્ર સાથે ભણતા હોય એમાંથી એકને ત્યાં ખાવાનું ન હોય અને બીજાને ત્યાં ધોળી ધજા ફરફરે, તો એને જોઈને ઓલો ભૂખો છે એનું હૃદય ઠરે કે બળે? गजब है। सुदामा के चरित्र को देखिए, काई खावानुं नथी छतांय धोળી ધજા ફરફરતી જોઈને હૃદય ઠરે। કેટલું વિચારીને જીવરાજ કાકાએ આ શબ્દો લખ્યા છે। ધોળી ધજા ફર ફરે જોતા હૃદય ઠરે, थोड़ी ध्वजा फर फरे छोता हृदय ठरे। गुरु सेवाथी सिद्धि पमाय छे रे, गुरु सेवाथी सिद्धि पमाय छे रे। गुरु सेवाथी सिद्धि पमाय छे रे, गुरु सेवाथी सिद्धि पमाय छे रे। जुओ सुदामा जी द्वारकामां જાય છે, सुदामा द्वारिकामां જાય છે। गुरु सेवाथी सिद्धि पमाय छे। कृष्ण भगवान ने अपने गुरुदेव भगवान की ऐसी सेवा किया है, उस वजह से ये सब हो रहा है। क्या सेवा किया है?
बोले जब पढ़ लिए तो फिर कहा गुरुदेव से कि दक्षिणा मांगे, तो गुरुदेव ने तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन गुरुदेव की पत्नी ने कहा है कि प्रभास में हमारा बेटा समुद्र में निगल लिया है, बेटा तुम तो जगत गुरु हो, तुम भगवान हो सके तो हमारे उस वंश को फिर से चला दो। तो भगवान श्री हरि ने कृपा करके इन दोनों को उनका मरा बेटा वो ला करके दिया है। गुरु की सेवा ऐसी किया है कि इस वजह से बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। कृष्ण सुदामा के इस मिलन में एक चीज जो हमको बहुत ध्यान में नहीं जाती वो ये है कि सुदामा को देख करके कृष्ण को अपने उस सांदीपनी गुरु की याद आई है। गुरुदेव के स्वभाव को याद करते हैं, गुरुदेव ने कैसा आशीर्वाद दिया है हम सबको, उसको याद किया है उन्होंने। गुरुदेव को कृष्ण स्वयं जगत गुरु हैं, लेकिन अपने गुरुदेव को नहीं भूलते। परमात्मा श्री हरि ने फिर सुदाम देव के साथ बैठ करके अपने उन दिनों को याद किया है कि किस तरह से हम लोग ये सब किए थे, किस तरह साथ में प्रेम से रहते थे, किस तरह एक बार इस तरह से जोर से बारिश आ रही थी और हम वो लकड़ियां लेने गए थे जंगल में और कैसे फंसे थे, और फिर कैसे हम लोगों ने पूरी रात वहाँ पर निकाली थी, और कैसे सवेरे गुरुजी खोजते हुए आए और किस तरह से हमको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। बेटा तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या उतनी ही ताज़ी रहेगी जैसी आज ही पढ़ी हो, और याम 2 घंटा भी नहीं हुआ होगा तुम्हारी विद्या को पढ़े हुए, और जैसी ताज़ी होगी वैसी की वैसी रहेगी। सबका शरीर उनका सबसे प्रिय होता है, लेकिन मेरी सेवा में तुमने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दिया, और इस वजह से गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया। देखो ऊपर से नीचे गिरो, ऊपर से हेठा पड़ो, पर यदि विद्या चाहिए किसी के अनुग्रह से ही मिलेगी, किसी के अनुग्रह से ही मिलेगी, किसी के लाइब्रेरी के बीच में अपनी समाधि बना लो, विद्या नहीं मिलेगी। चौथा वाची ने जो पंडित थवातु होत तो કેટલાય થઈ ગયા હોય, विद्या नहीं मिलती। सा विद्या या विमुक्त, पेट भरने को विद्या नहीं कहते। जो हमको छुड़ावे जन्म मरण के चक्कर से, हमारा आवागमन छुड़ा दे, इसको कहते हैं विद्या। और ये विद्या किसी के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो सकती है। भगवान श्री हरि विद्यावान हैं, सुदामदेव विद्यावान हैं, दाऊ दादा विद्यावान हैं। भगवान श्री हरि ने इस तरह से अपने गुरुदेव भगवान को भी याद किया है। फिर तो सुदामा जी ने सब देखा, इतना ऐश्वर्य, और वो सुशीला ने तो 4 मुट्ठी चिवड़ा दिया है। अब ये काजू बादाम खाने वाला, इसको मैं ये चिवड़ा कैसे दूं? तो वो पोटरी को गठरी को बार बार छिपावे, और स्वयं जहार किमिदम। भगवान श्री हरि ने देखा कि ये कब से कुछ छिपा रहा है, तो कहा कि क्या है, क्या छिपा रहा है, दिखा ना। और सुदाम देव एकदम नीचा देखे, और ठाकुर जी की जितनी भी रानियां थी वो सब भी इस तरह से देखें तो सही, उनका मित्र है, क्या लाया है। ठाकुर जी गांठें खोलने लगे, सुदामा के जन्म की कर्म की गांठें खोलने लगे, और जैसे ही देखा कि चिवड़ा है, ठाकुर जी की आंख में आंसू, सुदामा की भी आंख में आंसू, और रानियां सब हंसने लगी। रानियां इसलिए हंसने लगी कि जिसको बड़ा भाई हो उस तरह से दौड़ करके मेरा भाई आया, मेरा सुदामा आया, मेरा मित्र आया, उस तरह से कह करके जिसको लेने दौड़े थे वो इतना सीधा साधा और इतना गरीब आदमी है। सुदामा नीचा देख गए, उनकी आंखों में इसलिए आंसू आए कि मेरा मित्र ये प्रेम को खाता है, लेकिन इतना बढ़िया भोजन करने वाले को आज मैं कुछ नहीं दे सकता, मांगा हुआ और कच्चा चिवड़ा दे रहा हूं। और कृष्ण की आंख में इसलिए आंसू आ गए कि उनको माँ यशोदा की याद आई। यशोदा मैया कभी कभी शरद पूर्णिमा का दिन होए तो